इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, यानी एएचएल शेयर के बारे में, जहाँ पे पहले ही मेरा खरीदारी करने का रहा था और आज भी सेम टू सेम है। और मैंने आपको 3000 के नीचे के प्राइस पे भी इस स्टॉक को काफ़ी बार सजेस्ट किया हुआ था और बताया हुआ था कि किस मतलब बेसिस पे आप बाई कर सकते हो। और अभी के टाइम में मैं बार बार पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट अगर मार्केट के हित में निकल के आया है तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, वो अलग की बात है। और आज देख लीजिए, एग्जिट पोल को ही लेकर तेजी इतना ज़बरदस्त देखने को मिल गया। आज की अगर हम बात करेंगे तेज़ी का, तो अभी तक अगर हम बात करें, मार्केट तो ओपन है, हाफ टाइम से ज़्यादा हो चुका है। 6.58% की तेज़ी हमें नज़र आया है। अब स्टॉक देखिए, यहाँ पे मार्केट खुलते ही स्टॉक में थोड़ा गिरावट हुआ है, फिर थोड़ा रिकवरी, एकदम तेज़ी लगातार हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस क्लोज से काफ़ी ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ है, काफ़ी ऊपर गैप अप ओपनिंग आप कह सकते हो। मतलब जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग 5000 से भी नीचे के लेवल पे था, वहाँ पे कह सकते हो लगभग 400 पॉइंट ऊपर ही आई थिंक ये ओपनिंग हमें देखने को मिला है। और आज का जो हाई है 5444 का, ये आज का जो ये हाई है, 52 वीक हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई। मतलब 52 वीक हाई कहो या फिर ऑल टाइम हाई कहो, यही है इसका हाई है। अब वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो अभी के टाइम में लगातार परफॉर्मेंस कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, मतलब 6% से ऊपर की तेज़ी लगातार अभी के टाइम में मेंटेन किया हुआ है कुछ घंटों से। अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ आप देख ही सकते हो। और फिलहाल देखते हैं अब मार्केट क्लोज होने तक क्या हमें तेज़ी रहता है, क्या जो भी कह सकते हो। उसके बाद हमारे चैनल पर जो भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे लेवल्स अगली ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो और भी रिलेटेड स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी तेज़ी, बोइंग सेव में तेज़ी, आप देखेंगे जिंदल स्टील एंड पावर, और देखेंगे और भी कुछ यहाँ पे सभी में लगभग तेज़ी लगातार हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट का सेंटीमेंट, उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है। निफ्टी 50 में अभी तक मतलब हाफ टाइम से ज़्यादा तो हो चुका है, 1250 हो रहा है अभी। निफ्टी 50 में 3% से भी ऊपर की तेज़ी, सेंसेक्स में 3% से ऊपर की तेज़ी, निफ्टी बैंक में 3.5% से भी ऊपर की तेज़ी, 3.67% की तेज़ी अभी तक नज़र आया हमें। अब देखते हैं कि मार्केट क्लोज होने तक क्या तेज़ी रहता है। निफ्टी आईटी में 0.47% की तेज़ी नज़र आया। एस&पी बीएसई स्मॉल कैप में 2.07% की तेज़ी नज़र आया हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात कर लेते हैं। वीडियो को बड़ा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पे एग्जिट पोल इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3 जून को ये भी आज के दिन न्यूज़ मतलब कह सकते हो निकल के आते हुए दिखा है 11 बजे के बाद। एग्जिट पोल का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला किस चीज़ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स एंड अदर डिफेंस स्टॉक हिट लाइफ टाइम हाई। ये न्यूज़, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई यहाँ पे हिट किया ये सब शेयर। और मैंने आपको यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ यहाँ पे कि देखिए, मेन बात यहाँ पे ये है कि अलग अगर इलेक्शन का रिजल्ट मार्केट के हित में निकल के आता है तो सबसे ज़्यादा तेज़ी किसके सेक्टर में देखने को मिलेगा, तो डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, जो भी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड हमें नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है परफॉर्मेंस। अब देखिए, ऐसा कुछ तो एक्सपेक्टेशन है, तो मतलब ऐसा कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब उस दिन तो पता चलेगा कि क्या मैं कह सकता हूँ परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, तो अभी आप देख सकते हैं आज के दिन जो भी यहाँ पे सेल साइड में और बाई साइड में कितना क्वांटिटी अभी टाइम में देख सकते हो कितना है। फिलहाल रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे हमें डाटा निकल के आते हुए दिखेगा। बात कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर डायरेक्ट, यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आते हुए दिख रहा है हमें। सबसे पहले दोस्तों बात करें न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे एचएल इंक कंट्रैक्ट टू सप्लाई गैस टरबाइन फॉर इंडियन नेवी नेक्स्ट जेन मिसाइल वेसल्स। ये 2 जून को यहाँ पे कह सकते हो आते हुए मैं दिखा। एचएल इंक्स कॉन्ट्रैक्ट किससे कॉन्ट्रैक्ट, तो सप्लाई गैस टरबाइन फॉर इंडियन नेवी नेक्स्ट जेन मिसाइल वेसल्स, जो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल हैज़ सिक्योर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट सेक्योर्ड किया विद द कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड CSL से टू प्रोवाइड अधिक यहाँ पे क्रिटिकल इक्विपमेंट फॉर द इंडियज नेवी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल NGMV प्रोजेक्ट। द एग्रीमेंट अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट का वैल्यू क्या है, 1173.42 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 147 मिलियन USD, और सिग्निफाइज ए सिग्निफिकेंट कह सकते हो यहाँ पे डेवलपमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एडवांस वारशिप्स अंडर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इस कॉन्ट्रैक्ट का अगर देखा जाए तो यहाँ पे HAL क्या करेगा, तो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 6 सेट ऑफ LM 2500 गैस टर्बाइन। LM 2500 गैस टर्बाइन दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करेगा।
and GT along with their corresponding gas turbine auxiliaries GTAE. Additionally, the contract include the provision of a spare part and tool necessary for the operation and maintenance of this system के लिए maintenance के लिए जो भी कह सकते हो यहाँ पे ज़रूरी है वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा. The LM2500 a proven and reliable marine gas turbine engine known for its efficiency and performance, and this turbine will be the heart of the NGMVs. आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपल्शन सिस्टम जो भी आप देखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट और भी कुछ डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो न्यूज़ को लेकर. न्यूज़ में क्या मेंशन किया गया है, एचएएल ने भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के मिसाइल पोतों के लिए कह सकते हो गैस टर्बाइन की आपूर्ति हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो अनुबंध की शर्तों के तहत LM कह सकते हो यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया LM2500 गैस टर्बाइन के 6 सेटों के साथ साथ उनके संबंधित गैस टर्बाइन सहायक उपकरण कह सकते हो GTAE का निर्माण और आपूर्ति करेगा. और इसके अतिरिक्त अनुबंधों में इनकी कह सकते हो इन प्रणालियों के संचालन और कह सकते हो रख रखाव के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों का आप देखेंगे प्रावधान भी शामिल है. तो ये कुछ कह सकते हो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है. LM2500 एक सीधा और विश्वसनीय समुद्री गैस टर्बाइन कह सकते हो यहाँ पे इंजन है जो कि अपनी क्षमता और प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ने भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी मिसाइल अब यहाँ पे NGMV परियोजना के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करने के लिए कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड CSL के साथ एक अनुबंध हासिल किया. 1173.42 करोड़ रुपए लगभग 147 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह समझौता इन उन्नत युद्धपोतों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है. अब बाकी ये कुछ तो कह सकते हो न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है. अब इसके ऊपर बेस करके आपका क्या कहना है. अब ये दो को न्यूज़ निकल के आया तो आज इसका इम्पेक्ट तो पड़ना ही था. और ऑलरेडी एग्जिट पोल को भी लेकर कह सकते हो कि मार्केट में काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता हुआ हमें दिख रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त तेजी. अब इसके ऊपर बेस करके आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है. अगर नीचे आप कमेंट कर सकते हो तो सारे न्यूज़ को एक वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जितने भी न्यूज़ इधर निकल के आया हुआ है. फिलहाल दोस्तों आज के लिए कुछ इतना ही. वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है. वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट. और कंपनी के पास तो कैश तो काफ़ी ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटली पे अगर थोड़ा नज़र डालेंगे तो 49.04 करोड़ का कंपनी के पास डेट है, कर्ज है. कैश कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है 20,306.15 करोड़ का आप देखेंगे यहाँ पे कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है. तो फंडामेंटली बेसिस पे भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आएगा. और देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें Q4 का जो रिजल्ट्स निकल के आया था उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा क्वार्टर बेसिस पे भी. अगर ईयर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ईयर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखने को मिला. लगातार काफ़ी ताबड़तोड़ मतलब कह सकते हैं परफॉर्मेंस लगातार हमें देखने को मिल रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ पे. बाकी आज के लिए कुछ इतना ही. चले मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट.